अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको याद हो कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, और इस चैप्टर में पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। और आज हम जो मैंने आपसे कहा था कि मेनली 3 मेथड्स हैं, आज हम दूसरे मेथड पे बात करेंगे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हमें किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम वो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगर हम इसके लिए कोई भी एग्जांपल लेंगे, आप कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे, फॉर एग्जांपल एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है से 1764, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। मीन्स हमें ये देखना है कि ये जो नंबर है 1764 ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम इस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स हम ढूंढेंगे। और उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको वो जो डिविजिबिलिटी टेस्ट 6th में आपने पढ़े थे वो आपको यहां पे काम आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस जो पहला हमारे पास जो पहला प्राइम नंबर है, चूंकि वो 2 है, तो पहले हम देखेंगे क्या इस नंबर को 2 से बराबर डिवाइड हो जाएगा। चूंकि इसका जो 1st डिजिट है वो 4 है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 8s are 16, यहाँ पे चूंकि 1 कैरी आएगा तो इस नंबर के साथ वो लिखेंगे, ये नंबर बनेगा 16, देन 2 8s are 16 अगेन, और 2 2s are 4। इसी तरह से चूंकि 1s प्लेस पे फिर से डिजिट 2 है, 1s आपको याद होगा, अगर 1s प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 डिजिट होगा तो 2 से उस नंबर को एग्जैक्टली हम डिवाइड कर सकते हैं। तो चूंकि 1s प्लेस पे 2 डिजिट है तो फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4s are 8, 2 4s are 8 and 2 1s are 2। अब चूंकि 1s प्लेस पे इनमें से कोई भी डिजिट नहीं है, इसलिए अब 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब 2 के बाद जो प्राइम नंबर आता है नेक्स्ट वो है 3। अब हम देखेंगे क्या 3 से इस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं या नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि इन डिजिट्स को हम ऐड करते हैं। 4 + 4 is 8 + 1 is 9, और ये जो इन डिजिट्स का सम है, अगर ये 3 का मल्टीपल होगा तो फिर हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि 9 3 का मल्टीपल है, इसलिए हम इस नंबर को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 का टेबल हम पढ़ेंगे, 3 1s are 3, यहां से 1 कैरी आया वो इसके साथ लिखेंगे तो ये नंबर बनेगा 14। देन 3 4s are 12, वहां से 2 कैरी आएगा वो 2 इसके साथ लिखेंगे तो ये बनेगा 21। देन 3 7s are 21। फिर से 3 से करेंगे, चूंकि ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है आपको पता है कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। अगर एक नंबर 3 से हमने किया तो 3 का पेयर यहाँ पे जरूर होगा, तो इसका मतलब है कि 3 से फिर से हम डिवाइड कर सकते हैं। और ऐसे भी हम देख सकते हैं 7 + 4 is 11 + 1 is 12, 12 is multiple of 3, means we can divide this number by 3। 3 4s are 12 आएगा, यहाँ पे 2 कैरी आएगा तो ये 27 बनेगा। देन 3 9s are 27। अब अगर हम देखेंगे 9 + 4 is 13, क्योंकि 13 3 का मल्टीपल नहीं है तो इसलिए हम 13 से अब डिवाइड नहीं कर सकते। 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो है 5। आपको पता होगा कि 5 से किसी भी नंबर को हम सिर्फ तब डिवाइड कर सकते हैं अगर 1s प्लेस पे 0 होगा या 5 होगा। क्योंकि यहाँ पे ना तो 0 है और ना ही 5 है, इसलिए हम 5 से इस 49 को डिवाइड नहीं कर सकते। मीन्स 49 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है वो है 7। अगर हम 7 से देखेंगे तो 7 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 7 7s are 49 and then 7 1s are 7। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्राइम फैक्टर्स है ये पेयर्स में है, और ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हमेशा पेयर्स में ही होंगे, अदरवाइज वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा।
अब हम क्या करेंगे, ये जो 1764 जो नंबर है, क्योंकि एवरी कंपोजिट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कोई भी कंपोजिट नंबर लेंगे, उसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स को जब हम मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट आएगा वही नंबर। और ये जो नंबर है इसको हम ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स ये है, तो ये नंबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 2 देन 3 into 3 into 7 into 7। अगर इन नंबर्स को हम मल्टीपल करेंगे तो हमें ये रिजल्ट आएगा 1764। अब हम देखेंगे 2 चूंकि 2 बार मल्टीपल है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, मींस 2 इज मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स। इन 3 भी 2 बार मल्टीपल है तो हम लिखेंगे 3 स्क्वायर एंड देन 7 स्क्वायर। अब चूंकि 2 का जो एक्सपोनेंट है वो 2 है, 3 का भी एक्सपोनेंट 2 है और 7 का एक्सपोनेंट भी 2 है, तो वो जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में हमने पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम पावर होगा तो हम होल पावर लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे फिर 2 into 3 into 7 होल रेज्ड टू पावर 2, या होल स्क्वायर भी इसको पढ़ सकते हैं। और ये हमें पता है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल, क्योंकि स्क्वायर रूट का जो असल मीनिंग है वो है रेज्ड टू पावर 1/2। असल में ये रेज्ड टू पावर 1/2 है, और जब एक एक्सपोनेंट के ऊपर दूसरा एक्सपोनेंट होगा तो एक्सपोनेंट्स को हम मल्टीपल करते हैं, तो ये आएगा फिर 1/2 into 2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो एक्सपोनेंट रहेगा 1। चूंकि स्क्वायर एंड रूट अब कैंसिल हो गया तो यहां पे जो हमें रिजल्ट बचा है वो है 2 into 3 into 7, 2 into 3 into 7। इनको हम जब मल्टीपल करेंगे 2 3s are 6, 6 7s are 42। ये जो 42 हमें निकला यहां पे, यही इस 1764 का स्क्वायर रूट है। मीन्स 1764 इज द स्क्वायर ऑफ 42। तो इस तरह से हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इस मेथड के थ्रू, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिर्फ आपने याद रखना है कि जो नंबर आपको दिया गया होगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, और ये भी आपने याद रखना है कि उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो हमेशा पेयर्स में होंगे। फिर उन प्राइम फैक्टर्स को हम यहाँ पे मल्टीपल करेंगे और फिर उनके जो पावर्स हैं वो यहाँ पे लेंगे। फिर चूंकि यहाँ पे होल स्क्वायर आएगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमें वहां से रिजल्ट निकलेगा, जो रिजल्ट होगा वही उस नंबर का स्क्वायर रूट होगा। इस तरह से आप कहीं एक एग्जांपल्स लिख सकते हैं और उन नंबर्स का, उन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का दूसरा मेथड, जो था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरे मेथड की हम बात इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। खुदा हाफिज।